अब मुक्ति लोग चाहते नहीं है, मुक्ति के लिए मेरे पास आते नहीं है, मोक्ष के लिए मेरे पास आते नहीं, तो मैं कैसे दे दूंगा उनको? इसलिए अगर मुक्ति चाहिए तब तो ज्ञान में ही आना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होगी और किसी भी कर्म से ज्ञान हो नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए मुक्ति, ठीक है, लगे रहो तुम कर्म में, लगे रहो, गृहस्थ में पड़े रहो, लगे रहो, यही सब करते रहो, आते रहो और जाते रहो, बस अर्थ काम अर्थ काम अर्थ काम, ठीक है, धर्म कर लिया, बस आते रहो और जाते रहो। धर्म इसलिए, धर्म किस लिए? अगला जीवन सुधारने के लिए। तो जब धर्म का हेतु अगला जीवन सुधारना है, तो मुक्ति तो वहां समाप्ति हो गई, मुक्ति वहां, इसका मतलब मुक्ति मुझे चाहिए नहीं है। चाहते तो मुक्ति ही है, चाहते लोग असल में बड़ा, ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, चाहते सभी एक ही बात है, शोक से निवृत्ति, दुख से निवृत्ति, और सब ये चाहते कि कभी दुख लौट करके ना आए, कभी क्लेश लौट करके नहीं आए। जब तक जन्म है तब तक क्लेश रहेगा, तब तक दुख रहेगा, जब तक जन्म है तब तक दुख रहेगा। इसलिए जन्म दुख का मूल है और जन्म का मूल अज्ञान है। और इसलिए ज्ञानात एव तो कैवल्यम, जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी ज्ञान से, तब तक ये चलता रहेगा, ये सारा तब तक चलता रहेगा। तो यदि ये अहंकार और ममकार है, ये मेरा, ये अहंकार और ममकार जब तक ये लगा रहेगा और जब तक इसी का ही पोषण होता रहेगा, तब तक संसार चलता रहेगा। इसलिए कर्म तो हम करें, और कर्म में, कर्म करते समय अगर हम कर्मयोग के दृष्टिकोण से कर्म को कर रहे हैं, तब यही कर्म हमारे, जो हमारा मुक्ति मार्ग है, अध्यात्म मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, उसमें सहायक हो जाएगा। अब सवाल ये, अहंकार और ममकार से कैसे हटें प्रैक्टिकल लाइफ में अपने, इसका सुंदर तरीका, जो प्रार्थना मैं करता हूं, प्रार्थना में मैं और मेरा, इस दोनों को हटा करके सारे समष्टि जगत, जो भगवान का ये विराट स्वरूप जो जगत है, इसके निमित्त हम प्रार्थना करें सिर्फ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो इसलिए किसी समय में प्रार्थना का हेतु मैं और मेरा परिवार था, मैं और मेरा जो है, बस वहीं तक थी मेरी प्रार्थना। अब उस प्रार्थना का जो स्तर है वो बहुत बड़ा करना है, तो इसमें अहंकार और ममकार, मैं और मेरा, ये बहुत विशाल हो जाएगा। मैं और मेरे में सारा संसार आ जाएगा, उसके निमित्त प्रार्थना। और जब ये मेरा इस तरीके से प्रार्थना, ये मैं प्रार्थना मतलब कर्म, इस तरीके से मेरा कोई अनुष्ठान, मेरा कोई कर्म, मेरी पूजा हो जाती है, तो ये मेरे आध्यात्मिक मार्ग में, मेरी मुक्ति मार्ग में मेरा ये सहायक हो जाता है, ये सब, ये सारा सहायक हो जाता है। इसलिए वो जो कर्म है, वही कर्म मेरा कर्म योग हो जाता है। और कर्म योग जो है, ये निवृत्ति के ही कैटेगरी में आता है, निवृत्ति। तो जो सकाम कर्म है वो प्रवृत्ति मार्ग में, और जो निष्काम कर्म है वो निवृत्ति मार्ग, यही निवृत्ति मार्ग है। कर्म योग मतलब कर्म तो है, लेकिन निवृत्ति का हेतु बन जाता है, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि में सहायक होकर के, और यही चित्त शुद्धि मेरी निवृत्ति में, मुक्ति में हेतु बन जाती है। और धीरे धीरे, क्योंकि मेरा जब साध्य साधन एकदम स्पष्ट है, मुझे मुक्ति ही चाहिए, तो उसका साधन ज्ञान है, तो ज्ञान की तरफ मेरा रुझान बढ़ेगा, जगत से मेरा रुझान हल्का होगा, मेरे राग की जगत से धीरे धीरे निष्पत्ति होगी, छुटकारा होगा, जगत के प्रति राग मेरा कम होगा, और जितना जगत से मेरा राग कम होता चला जाएगा, और जितना
मेरा ब्रह्म प्राप्ति में, उस मुक्ति प्राप्ति में जितना मेरा प्रेम बढ़ता चला जाएगा, मैं राग नहीं कर रहा, जितना प्रेम बढ़ता चला जाएगा, ये प्रेमा भक्ति, जितना ईश्वर में प्रेम बढ़ता चला जाएगा, उतना उतना मेरी यात्रा मेरी यात्रा की तीव्रता बढ़ती चली जाएगी, मेरा श्रवण, मेरा मनन। अब प्रेम, क्योंकि पता है मुझे कि ईश्वर जो है, मेरे पास जितने साधन है उनसे मेरा जानने वाला नहीं है, और इसके जानने का एक ही प्रमाण है, और वो शास्त्र है, वो शब्द प्रमाण है। तो उसमें मेरी रुचि बढ़ती चली जाएगी, श्रवण में मेरा समय बढ़ता चला जाएगा, मनन में मेरा समय बढ़ता चला जाएगा, अपने आप के साथ में रहने में मेरा समय बढ़ता चला जाएगा। इसलिए भगवान राम बड़ा स्पष्ट विचारवान भवे, ज्ञान विचारवान भवे, भगवान ने कह दिया। और यदि, ध्यान दीजिए, अगर यदि मेरे राग द्वेष मेरे बढ़ते चले जा रहे हैं, मैं संसार में आसक्ति मेरी बढ़ती चली जा रही है, और मैं साथ में वेदांत का श्रवण भी कर रहा हूं, और संसार से आसक्ति भी बढ़ती चली जा रही है, तो इसका मतलब है मुझे अभी अपने वैराग्य पर और काम करना है। मुझे इस ज्ञान को कि आत्मा नित्य, ब्रह्म नित्य, बाकी सारा ये जगत अनित्य है, और अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो इसलिए अनित्य से मेरा पीछा छुड़ाना है। कैसे पीछा छुड़ाना है? अनित्य की तरफ से आसक्ति और लगन हटा करके नित्य की तरफ जोड़िए, अनित्य से हटाइए, नित्य में जोड़िए, नित्य में जोड़िए। और जितना मैं नित्य के साथ में जुड़ता चला जाऊंगा, अपनी साधना में जितना लगता चला जाऊंगा, बढ़ता चला जाऊंगा, संसार अपने आप मेरा जो बंधन है संसार से, उतना उतना छूटता चला जाएगा। लेकिन ये मत समझ लेना कि विरक्त होकर के कहीं जाके बैठ गए हिमालय पे या किसी आश्रम में, विरक्त हो गए, ठीक है, संसार में उसमें नहीं है तो हम मुक्त हो गए, कभी मुक्त नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि अज्ञान तो बना हुआ है ना। अभी संचित जो कर्म है वो कैसे कटेंगे? वो संचित कर्म, वो तो अभी अकाउंट में है, ठीक है, आपने प्रारब्ध के इस जन्म में काट लिया। बहुत से लोग यही तर्क देते हैं कई बार, और वो यही समझते हैं कि ज्ञान व्यान की कोई जरूरत नहीं है, बस ठीक है, संसार से मुक्त होकर, बस ठीक है, विरक्त हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, और कहीं आश्रम बैठ के जाके समझते हैं मुक्त हो गए। वो मुक्ति मत समझ लेना उसको, क्योंकि अभी ज्ञान तो हमने सीखा ही नहीं, ज्ञान तो आई नहीं हमारे पास में। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, ये तो ज्ञान की अग्नि बिना कर्म नहीं चलेंगे, जो संचित कर्म है वो बिना ज्ञान के कैसे चलेंगे? इसलिए ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो इसमें क्या होगा कि संसार के प्रति जो मेरा राग है, संसार की वस्तुओं के प्रति, अपने संबंधों के प्रति, अपनी संपत्ति के प्रति, ये जितना जितना राग है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। कब? जब मेरा वैराग्य बढ़ता जाएगा। वैराग्य के देखिए दो अर्थ हैं, एक तो विशिष्ट राग, हाँ, विशिष्ट राग ये भगवान के लिए, और रागा, हाँ, वैराग्य मतलब पूरी तरीके से विरक्त हो गए, विरक्ता राग, राग संसार से पूरी तरीके छूट गया, संसार में कोई राग ही नहीं है। और दूसरा अर्थ विशिष्ट राग, परमात्मा में मेरा राग है, अब मुझे संसार से कोई राग नहीं। तो वैराग्य का मतलब संसार से दुश्मनी नहीं है, बल्कि जस्ट बीइंग ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स द वर्ल्ड विदाउट एनी रिएक्शन, दैट इज वैराग्य। ठीक है, अब ये जैसे, हाँ, जैसे ठीक है हम सब देख रहे हैं, जैसे हमने सारी वस्तुएं देख रहे हैं, ऐसे हम अपने बच्चों को भी देख रहे हैं।
और हमारा कोई एजेंडा ही नहीं है। हम जानते हैं ये हर क्षण, ये पल-पल ये छूट रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और संस्कृति हर पल ये बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, ये नित्य है ही नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ, मेरे देखते-देखते परिवर्तित हो रहा है ये, देखते-देखते सब परिवर्तित हो रहा है। इसीलिए ठीक है, इसको यहीं पे रहने दो। ठीक है, ये भगवान की सृष्टि है। तो वैराग्य का मतलब संसार से नफ़रत करना नहीं है, किसी से भी नफ़रत करना नहीं है, बल्कि अपनी आसक्ति को हटा देना है वहाँ से बस। अपने राग को हटा देना है। ठीक है, शरीर की आवश्यकता है, ठीक है, भिक्षा है शरीर की, वो जगत में है दी हुई, अपना ले ली, प्राप्त कर लिया, दैट्स ऑल। और शरीर की उदर पूर्ति की ज़रूरत करना, ये ज़रूरत पूर्ति करना, ये कामना पूर्ति में नहीं आता, मैं पहले भी कह चुका हूँ। ये तो आपका धर्म है, ये कामना पूर्ति में नहीं आता। और भगवान ने गीता में कहा था, इसका है मिनिमम कर्म से तो बच ही नहीं सकते, इसलिए कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। कर्म से तुम बच ही नहीं सकते। क्योंकि अर्जुन जो था कर्म से छोड़ना चाहता था, अपने आप को पीछा छुड़ाना चाहता था। भगवान ने कहा नहीं, कर्म से नहीं बच सकते। कि हाँ, वो तो तुम्हारा संन्यास्त जब हो जाओगे, जब ज्ञान तुम प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हारा कर्म छूटेगा। खाली तुम्हारे छोड़ने से थोड़ी कर्म छूट जाएगा। कि हम कर्म, बहुत से लोग यही समझते हैं, हम तो ये तो महाराज ये तो सन्यासी हैं, खाली कर्म छोड़ छाड़ के आश्रम में बैठ जाना, ये कोई सन्यास थोड़ी है। सवाल ये है, आप ज्ञान प्राप्ति के लिए कर क्या रहे हैं? क्योंकि ज्ञानात एव तो कैवल्यम, आप ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं आश्रम बैठ करके? कुछ वेदांत साधना कर रहे हैं, खाली बैठे हैं रिलैक्स होकर के बस? हाँ, एक रेस्ट हाउस की तरह बस बैठो आराम से, कुछ नहीं कर रहे, कोई उपासना नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत से लोग रेस्ट हाउस की तरह रहते, कोई उपासना नहीं, कोई साधना नहीं, कोई भजन नहीं, बस ठीक है, रेस्ट हाउस की तरह अपना पड़े बस। मुझे बड़ा अफसोस होता है, कई बार लोग जाते हैं आश्रमों में, मैंने देखा कई बार हरिद्वार, पता नहीं कहाँ का, जहाँ भी जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो साधक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो साधक नहीं है, जिन्हें साधना से कोई लेना देना नहीं है, और जो बस एक रिलैक्स होने हैं। ठीक है, थकान है, थके हुए हैं, मानसिक शांति चाहिए, थोड़ा-सा रिलैक्स होना चाहिए, आराम होना चाहिए, तो ठीक है, जाके कहीं चले गए और कुछ नहीं करेंगे। वो ना तो कोई साधना करेंगे, ना कोई जप-तप करेंगे, ना कोई मंदिरों में पूजा में जॉइन करेंगे, कुछ नहीं, बस रिलैक्स होके कमरों में पड़े रहेंगे। 2-3 दिन अपना रिलैक्स हुए, शांत हुए, टेंशन, स्ट्रेस से दूर हुए और उसके बाद अपना रवाना हो गए। कई लोग ऐसा करते हैं। मतलब एक रेस्ट हाउस के जैसे, एक रेस्ट हाउस के जैसे। क्योंकि उनका लक्ष्य मुक्ति है ही नहीं, उनका लक्ष्य अध्यात्म है ही नहीं, उनका लक्ष्य भक्ति भी नहीं है। वो तो सिर्फ रिलैक्स होना चाहते हैं। बढ़िया अपना दृश्य है, बढ़िया सब कुछ है, 2-3 दिन अपना रिलैक्स हो गया, बढ़िया आराम से, और अपना चले गए। ये और इससे थोड़ा उठ करके मान लीजिए ठीक है, सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया, अब खाली आश्रम में रहना शुरू कर दिया बस। मात्र आश्रम में रह रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे। मतलब अध्यात्म की दृष्टि से अपना कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे। ना कोई श्रवण है, ना कोई उपासना है, ना कोई पूज नथिंग, बस रह रहे हैं खाली बस। चलो ठीक है, कई बार ऐसी स्थिति आती है, शरीर है, शरीर का अपनी एक सीमा होती है, बहुत ज़्यादा वृद्धावस्था हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम अवस्था बढ़ जाती है, शरीर बिल्कुल जवाब देने लगता है। ऐसे में कोई नियम नहीं है उसके लिए। वो ठीक है, लेटे-लेटे, लेकिन हाँ, लेटे-लेटे वो जाप करे बैठ कर के। वो जिस अवस्था में कंफर्टेबली रह सकता है, उसमें रहते हुए अपने ईश्वर का नाम ले, ईश्वर का जाप करे। ये तो उसके लिए करना ही है। अपना ठीक है, नहीं बैठ सकते, लेटे-लेटे करो जाप। तो कई बार ये सब नहीं करेंगे, तो विरक्ति का मतलब है, वैराग्य का मतलब है कि राग देश से ऊपर उठना, मतलब राग देश के जीत लेना, राग देश को, ये विरक्ति है। न राग है न द्वेष है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। ये ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो संसार से मिलेगा नहीं, तो इसीलिए भगवान ने इसलिए कहा था, ज्ञान विचारवान भवे, ज्ञान विचारवान भवे।